अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या आपको पढ़ा हुआ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है या फिर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत ही काम की है। देखो, आप यह तो मानते हो कि हर काम को करने का एक सही तरीका होता है, तभी तो वह काम परफेक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार आप पढ़ाई तो करते हो, लेकिन आप जाने अनजाने में सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हो। इस वजह से आप जो भी पढ़ते हो उसे ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हो या आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हो। लेकिन आज आप इस वीडियो में साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टडी टिप्स के बारे में जानने वाले हो, जिन्हें जान लेने के बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी वीडियो में बताई गई साइंटिफिक तरीके से अगर आपने की तो आप एग्जाम में टॉप जरूर करोगे। नंबर 1, आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट यानी कि ध्यान लगाना होगा। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि आप किसी भी चीज में कितनी देर तक कंसंट्रेट कर पाते हो? एक 3 साल के सर्वे में 50,000 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि वे कितनी देर तक कंसंट्रेट कर पाते हैं। इनमें से 99% स्टूडेंट ने कहा कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब आप कैसे बढ़ा सकते हो आपका कंसंट्रेशन पावर? जब आप आपकी फेवरेट मूवी देखते हो तो आप 3 घंटे तक उसी में आंखें गड़ाए बैठे रहते हो। ठीक इसी प्रकार जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो आप खाना पीना छोड़कर एक टक उसी को देखते रहते हो। लेकिन पढ़ाई करते समय आपके ध्यान को भटकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप पढ़ाई करते हो और कहीं दूर म्यूजिक बजने लगे तो आपका ध्यान तुरंत उधर चले जाता है। ऐसा क्यों? पहले आपको कंसंट्रेशन का मतलब अच्छे से समझना होगा। लेकिन इसे समझने के लिए आपको पहले आपके इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से समझना होगा। इमेजिन करो, पिछली वीक की पार्टी के फोटोज आपको दिए जाते हैं जिसमें आप भी थे। आप उन फोटोज में क्या देखोगे? जाहिर है आप उन फोटोज में आपकी फोटो को देखने की कोशिश करोगे। ज्यादातर टाइम आपका इंटरेस्ट आपको देखने में होता है। इसका मतलब आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हो और उसे आप जल्दी सीख भी जाते हो। एग्जाम्पल, एक मेमोरी टेस्ट में छठी क्लास के स्टूडेंट्स को दो ग्रुपों में बांटा गया और उन्हें आदि मानव और उनके विकास के बारे में बताया गया। पहले ग्रुप से कहा कि आदि मानव गुफा में रहता था। उन्होंने पत्थरों को आपस में रगड़कर आग की खोज की। वे पत्तों को पहना करते थे। दूसरे ग्रुप से कहा कि वे अपने आप को आदि मानव के रूप में सोचे और बताया, तुम गुफाओं में रहते थे, तुमने पत्थरों को आपस में रगड़कर आग की खोज की, तुम अपने शरीर पर पत्ते और जानवरों की खाल को पहनते थे। और फिर पता चला कि दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने पाठ को जल्दी सीखा और 1 साल बाद उसी तरह से रिपीट भी किया। इसका मतलब आपको भी पढ़ाई करते समय आपको उसमें ऐड करना है और उस चीज को इमेजिन करना है। नंबर 2, रिपीट करो। जब तक रिपीट ना करो पढ़ने और सीखने का कोई महत्व नहीं है। हम सब जानते हैं कि पढ़ा हुआ दोहराना कितना जरूरी है, लेकिन अच्छा रिजल्ट पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से रिपीट करना जरूरी है। वैज्ञानिक तरीके से रिपीट करना, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को दिन में 2 घंटे पढ़ते हो तो उसका रिवीजन कब होना चाहिए? वैज्ञानिक तौर पर कहे तो उसका पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। इसका एक कारण है, हम जो भी याद करते हैं उसे हमारा दिमाग 24 घंटे तक याद रख पाता है। उसके बाद हमारा दिमाग उस चीज को भूलने लगता है। अगर हम 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा दिमाग उस चीज को अगले 7 दिनों तक याद रखता है। अगला रिवीजन 7 दिन बाद होना चाहिए। अगर आप पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर और दूसरा रिवीजन 7 दिन के बाद करते हो तो आपका रिवीजन करने का टाइम बहुत ही कम हो जाता है। जब आप आपके पूरे टॉपिक खत्म करने के बाद इसे फिर से रिवाइज करोगे तो आपको यह पूरी तरह से याद रहेगा
और आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंबर 3, बेहतर ढंग से पढ़ाई। सोचो कि एक हफ्ते बाद आपके एग्जाम है और आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अब आप कौन सा तरीका अपनाओगे? पहला तरीका, एक दिन में एक विषय पढ़ो और छठे दिन अंतिम रूप से सभी विषयों को दोहराओ। दूसरा तरीका, सभी विषयों को एक साथ पढ़ो, जैसे 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे हिस्ट्री आदि। चलो अब देखते हैं कि कौन सा तरीका सही है। अगर हम पहले तरीके की बात करें, तो जब हम लगातार एक विषय पढ़ते हैं, तो यह हमारे दिमाग पर विशेष दबाव बनाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हमें दूसरे तरीके के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे ज्योग्राफी आदि। नंबर 4, आराम करने का महत्व। आपको लगातार ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। हर 40 से 50 मिनट की स्टडी के बाद आपको आराम करना है। यह आराम लगभग 10 मिनट का होना चाहिए। आराम से मेरा मतलब है बिल्कुल आराम। आप चाहो तो इस ब्रेक के बीच आपके मनपसंद म्यूजिक को सुन सकते हो या फिर 10 मिनट के लिए बाहर टहल कर आ सकते हो। यह आपको एकदम फ्रेश फील कराएगा, जिससे आप आपकी आगे की स्टडी को एकदम कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हो। और इस ब्रेक के बीच आपको स्टडी के बारे में सोचना नहीं है, नहीं तो यह आपको उलझाए रखेगा। नंबर 5, खुद को प्रेरित करो। बाजार में कई दिमाग तेज करने वाली दवाइयाँ मौजूद हैं। क्या यह दवाइयाँ और टॉनिक सही में काम करते हैं? यह जानने के लिए एक प्रयोग किया गया, जिसमें 30 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, जो कि एक ही बैकग्राउंड से थे, और उन्हें कहा गया, हमारे पास एक ऐसा टॉनिक है जो 3 महीने में आपकी याददाश्त को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। फिर एक छोटा टेस्ट लिया गया, जिसमें ग्रुप में से 15 लोगों को जाने माने ब्रांड की बोतल में रंगीन पानी दिया गया। इसी तरह वही पानी सभी को टॉनिक बोलकर 3 महीने तक पिलाया गया। फिर एक टेस्ट लिया गया। रिजल्ट, टेस्ट में सभी को बराबर अंक मिले थे। क्यों हुआ ऐसा? सभी ने यह सोचा कि वे दिमाग तेज करने के लिए कुछ अलग कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी मेमोरी पावर में सुधार होगा। यह उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था जिसने उन्हें टेस्ट में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। हमें हेनरी फोर्ड की यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम कर भी सकते हो। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, नहीं तो इसका उल्टा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।